नमस्कार। और आज हम 10th मैथमेटिक्स में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक चीज की बात करें तो देखो, प्रश्नावली के नाम में दो वर्ड है, निर्देशांक और ज्यामिति। तो सबसे पहले अगर बात करें कोऑर्डिनेट की यानी कि निर्देशांक की, तो निर्देशांक क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है? तो निर्देशांक की जब बात करें, ये हमारी पूरी प्रश्नावली 2D है, 2 डायमेंशन में है, द्विविमीय ज्यामिति की बात करेंगे। तो निर्देशांक की जब अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्राफ है और इसके अंदर ये होता है बिंदु हमारा 0,0। क्या होता है? 0,0, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु भी बोला जाता है, मूल बिंदु भी बोला जाता है। अब इस मूल बिंदु हो गया 0,0 और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु हो, जैसे मान लो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, ये हो गया 1 2 3 4। अब जैसे 1,4 लिखूं मैं, यहाँ पे मैंने बिंदु लिखा 1,4। तो जो 1,4 है वो क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे कोई भी बिंदु है जो भी उसका नाम है, इस बिंदु की ये क्या है? निर्देशांक। मान लो इसका नाम हमने दे दिया ए। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हुए? 1,4। तो एक्चुअल में यहां से हम समझ सकते हैं कि निर्देशांक का क्या मीनिंग है या निर्देशांक एक्चुअल में क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो देखो, मूल बिंदु से एक शख्स पे इस बिंदु की दूरी कितनी है? 1 इकाई। और y अक्ष पे कितना जाएंगे तो ये बिंदु आएगा? तो यहाँ पे 4 इकाई, यानी कि यहाँ से 1 इकाई गए, फिर हम 4 इकाई इधर गए, तो ये क्या हो गया? इस बिंदु पे मिल गए। तो इसके अंदर क्या आता है? निर्देशांक का मूल स्वरूप क्या होता है? निर्देशांक का मूल स्वरूप क्या होता है? 2D के अंदर निर्देशांक का मूल स्वरूप होता है x, y, जिसके अंदर x और y क्या है? x अक्ष और y अक्ष से दूरियां, डिस्टेंस कि जो बिंदु है वो कितना दूर स्थित है। तो एक्चुअल में निर्देशांक का काम क्या है? निर्देशांक हमें क्या बताता है? हमें ये निर्देशांक क्या बता रहा है बिंदु ए का? कि बिंदु ए कहाँ स्थित है, पोजीशन बता रहा है बिंदु ए की, पॉइंट ए की। तो एक्चुअल में जो निर्देशांक है वो हमें क्या बताता है? स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन या स्थिति बताता है। तो निर्देशांक का क्या काम हुआ? स्थिति बताना। किसी बिंदु की स्थिति कौन बताएगा? निर्देशांक बताएगा, कोऑर्डिनेट बताएगा। तो ये तो हुआ निर्देशांक का मीनिंग। अब इसके अंदर एक वर्ड है ज्यामिति। ज्यामिति के इंग्लिश वर्ड को देखिए, ज्योमेट्री। जब हम पढ़ते हैं, ज्यादातर काम पड़ता है छोटे बच्चों के, जो अपने पेरेंट्स से हमेशा अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दिलाओ, मुझे वैसा ज्योमेट्री बॉक्स दिलाओ। तो ज्योमेट्री बॉक्स नाम कहां से आया या उसको ज्योमेट्री बॉक्स क्यों बोला जाता है? एक जैसे लोहे या प्लास्टिक की डिबिया है, जैसे टिफिन है प्लास्टिक का, चौकोर आयताकार टिफिन है, उसको ज्योमेट्री बॉक्स नहीं बोलते, उसको लंच बॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लंच डाला जाता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स, उस डिबिया को ज्योमेट्री बॉक्स कब बोला गया? जब उसके अंदर ज्योमेट्री डाली गई। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति नहीं, ऐसा नहीं। ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसको हम किससे समझ सकते हैं? आकृति से, शेप से समझ सकते हैं। कोई भी शेप है, कोई भी आकृति है। तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सामग्री आती है, पेंसिल, स्केल, जो चांदा आता है, त्रिभुज आते हैं, वो प्रकार आता है, जिससे हम क्या बना, जिनकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं? आकृतियां बना सकते हैं, ज्यामितियां बना सकते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ज्योमेट्री बॉक्स बोला जाता है। तो ज्यामिति से, ज्योमेट्री से क्या मतलब हुआ? आकृति हुआ। तो आकृतियों की बात करेंगे, उसके अंदर निर्देशांकों की बात करेंगे इस प्रश्नावली के अंदर। चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जैसे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं आपके बेसिक 10th क्लास के अंदर। जैसे देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो एक क्या आया आपके पास? दूरी सूत्र आया। क्या आया? दूरी सूत्र आया।
डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या समझेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या समझेंगे? यानी कि दूरी सूत्र, क्या बोल सकते हैं इसको? दूरी सूत्र, यानी कि वह सूत्र जिसका उपयोग किस लिए किया जाए? दूरी निकालने के लिए किया जाए। दूरी किसके बीच की? दो निर्देशांकों के, बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी। किसके माध्यम से निकालेंगे? दूरी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। दो निर्देशांक है, निर्देशांक है उसका बेसिक, निर्देशांक है उसका बेसिक रूप अभी हमने पढ़ा क्या होता है? x, y। तो दो बिंदु है, ये एक बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। तो यहां पे एक बिंदु है, यहां पे दूसरा बिंदु है, इसको माना a, इसको माना b। इन दोनों बिंदुओं के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। जब हमें नहीं पता है तो हम बेसिक मान लेते हैं उसका x, y, और इसका भी बेसिक क्या होगा? x, y। दोनों सेम है, सेम हो नहीं सकते, तो इसको बोल दिया x1, y1, इसको बोल दिया x2, y2। तो दो निर्देशांकों के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहां से मिलके बनता है। निर्देशांक a और b के बीच की दूरी क्या होगी? ab होगी। क्या होगी? ab होगी। और ab का मान कौन से सूत्र से हम निकालेंगे? वो सूत्र ये है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। इसका एक स्वरूप कभी कभी हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, ए बी बराबर, अगर कोई ऐसा लिख दे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूला में फर्क है, वो x2 माइनस x1 नहीं है, x1 माइनस x2 है, लेकिन इनसे परिणाम समान ही आता है। क्यों आता है? जब तक यहां पे ये स्क्वायर है तब तक परिणाम क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे मान लो x1 है कोई, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 6 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 माइनस 4, और x1 माइनस x2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 6। तो बोलेंगे सर इसके अंदर तो पूरा साइन ही चेंज हो गया, ये एक तो प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी, तो ये तो आया +2, ये आया -2। लेकिन जब इनका स्क्वायर है तो दोनों का भी जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर क्या करता है? माइनस को प्लस कर देता है। दोनों का स्क्वायर क्या होगा? इसका भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा। इसलिए इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? ये है हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज 7.1 है हमारी, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो, बिंदु है हमारा 2,3 और 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया बी। हम क्या लिखेंगे? बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो दूरी क्या होगी भैया? बोलो देखें, ए बी होगी। ए बी बराबर क्या होगी? दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 y1 y2 किसको मानेंगे? देखो, ए बी दूरी है, इसमें पहले कौन आया? ए आया। पहले क्या आया? ए आया। तो जो बिंदु ए है वो हो जाएगा x1 y1, और जो बिंदु बी है वो हो जाएगा x2 y2। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 -2। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है। तो -2 है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा? +4 होगा। 4 और 4 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू होती है 2√2। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है -5,7 और -1,3, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सेम प्रोसेस आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, बिंदु ए, बी
और बिंदु -a, -b। तो कोई नंबर नहीं है इसके अंदर, तो जब नंबर नहीं है तो डरने की बात नहीं। जो हमारा क्वेश्चन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी होगी, अभी हमने बात की। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 पहले कौन आया? a आया, तो बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो जाएंगे x1 y1, ये क्या हो जाएंगे x2 और y2। वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? -a, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? a, प्लस y2 की वैल्यू है -b, ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 की वैल्यू है +b। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना होता है। ए को ए में जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, दोनों माइनस के यहाँ पे साइन आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। सरल करना आपको आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। -2a स्क्वायर, देखो एक एक चीज का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसमें क्या होगा आगे? यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दो पद है, दोनों पदों में ही 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट 4 इसके गुणा में है, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, लेकिन यहां पे कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। अगर गुणा का होता a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता। ठीक बात है। तो ये तो है बेसिक डिस्टेंस का। तो जो 7.1 एक्सरसाइज है वो पूरी डिस्टेंस की है, दूरी सूत्र के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो वही दूरी सूत्र लगाना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शेयरों के बीच की, तो जो भी दिया हुआ है उसके निर्देशांक देखिए, दूरी निकालिए। अब इसके बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ, नाम दिया a और b, तो दूरी हो जाएगी ए बी बराबर क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो पहला बिंदु है वो हो गया x1 y1, जो दूसरा बिंदु है वो हो गया x2 y2। यहाँ पे वैल्यू पुट की, इसको सोल्व करो आप। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आती है वो सोल्व करके निकालो यहाँ पे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। तो सबसे पहले समझो संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, संरेख। सन यानी क्या होता है? समान। रेख यानी रेखा, यानी कि जब दो बिंदु या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं, यानी कि समान रेखा के ऊपर स्थित कहलाते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं है कि एक समान रेखा पे बिंदु स्थित नहीं है, जैसे कि समझो 3 बिंदु दिए हुए, मान लो 1, 2 और 3, तो एक रेखा के ऊपर ही स्थित होने चाहिए। अगर ये नहीं है, इनमें से एक भी ऊपर नीचे हो गया, तो इनको मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। तो जब बिंदु संरेख नहीं है तो वो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझना, जब संरेख नहीं है तो वो क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। और जब संरेख होगा तब त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि संरेख का मतलब है एक रेखा, और एक रेखा से त्रिभुज नहीं बनता है। तो ये संरेख के लिए काम में आने वाली चीज है, सिलेबस में पूछी भी जाती है बहुत बार कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर संरेख नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्राइंगल बनने वाला है। संरेख की रेखा, संरेख का मतलब कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, गणितीय अवधारणा क्या है कि 3 बिंदु है,
नाम ले लेते हैं। ए है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2, -11। तीन बिंदु है तो दूरियां भी तीन निकलेगी। कौन कौन सी? ए से बी के बीच की दूरी ए बी, बी से सी के बीच की दूरी बी सी और ए से सी के बीच की दूरी ए सी। कितनी दूरियां निकली? तीन दूरियां। तो तीनों दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के अगर समान है तब तो वो संरेख है, अगर समान नहीं है तो वो संरेख नहीं है। यानी कि जैसे इसमें मान लेते सबसे बड़ी दूरी ए सी है, तो ए सी बराबर क्या होना चाहिए? बाकी दोनों का योग ए बी प्लस बी सी। ये संरेख की कंडीशन है। अगर ऐसा है तो वो बिंदु क्या है? संरेख है। अगर ऐसा नहीं है तो वो संरेख नहीं है। अब इसमें एक चीज और समझो, ये जरूरी नहीं है कि ए सी बराबर ही हो। ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी हो सकता है, बी सी बराबर ए सी प्लस ए बी हो सकता है। यानी कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के समान होना चाहिए। किसके लिए? संरेख के लिए। लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा? वापिस रिपीट कर देता हूं। किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के समान होना चाहिए। किसके लिए? संरेख के लिए। देखो संरेख की कंडीशन ये है, समकोण इससे मिलती जुलती कंडीशन है। समकोण में ये क्या हो जाता है? सबका स्क्वायर हो जाता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के समान है, यानी कि स्क्वायर के समान की बात हो रही है। तो वो किसकी बात हो जाएगी? समकोण की बात हो जाएगी। तो समकोण और संरेख में ये स्क्वायर का फर्क है। इसको चेक करते हैं। सॉरी, ए से बी के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे। वही फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। ए बी के लिए x2 कौन है? 2 माइनस x1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 -5 का स्क्वायर। इसमें अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ए बी निकाल रहे हैं तो जो बिंदु ए है वो तो हो जाएगा x1 y1 और जो बिंदु बी है वो हो जाएगा x2 y2। ठीक बात है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 5। ए बी का मान कितना आया? अंडर रूट 5। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? बी सी का मान निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ बी सी। इस बार देखो बी और सी की बात हो रही है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ेगा, -2 और -2 हो गए -4 का स्क्वायर प्लस ये हो गए -14 का स्क्वायर। इसको देखो, बी सी बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 112। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ, ए सी निकाल रहे हैं तो ए ये तो हो गया x1 y1, सी हो गया x2 y2, ये हो गया x2 y2। इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एसी के लिए देखो x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 और 5 कितने हो गए? 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 के समथिंग होता होगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर देख लो आप कितना होता है? 256 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 256 ही होता है। चेक कर लेना चाहिए कोई डाउट हो तो। 256 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
265। ठीक बात है, यह या AC का मान। अब हमें देखना है किसी एक भुजा का मान, ये सबसे बड़ी भुजा लग रही है अंडर रूट, तीनों अंडर रूट में, और अंडर रूट में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी। यानी कि अगर AC बराबर है AB प्लस BC, तब तो ये समरेख है, और नहीं है तो नहीं है। जुड़ेगा कैसे कि अंडर रूट 265 बराबर होना चाहिए अंडर रूट 212 प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट की संख्याएं कभी आपस में जुड़ती नहीं है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, गुणनखंड से निकालते हैं, बता देता हूं मैं एक बार। जैसे 265 का मान निकालना चाहते हो तो इसमें देखो 5 का भाग जा रहा है 53 बार, 53 में 53 का जा रहा है एक बार, तो इसका कोई भी वर्ग नहीं बन रहा, तो अंडर रूट की वैल्यू यही रहेगी, सोल्व होगा ही नहीं है। मतलब बेसिक सोल्व नहीं होगा जो आपको समझना है। तो ये बराबर नहीं है, तो संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। पूरा लिखना है कि बिंदु ए बी एवं सी संरेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समद्विबाहु त्रिभुज, तीन बिंदु दे रखे हैं, ए बी और सी। समद्विबाहु पूछा है, तीन बिंदु दूरियां तीन निकलेगी, ए बी बी सी और ए सी। इनमें से अगर दो दूरियां समान है, कम से कम दो दूरियां समान है, तो यह समद्विबाहु होगा। तीन दूरियां समान है तो भी समद्विबाहु हो सकता है। कोई बिंदु है ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हैं, इनमें से दो या तीन समान है तो वो समद्विबाहु पूछा तो होगा। कोई बोल दे कि तीन समान है तो संभव होगा। आपसे समद्विबाहु पूछा, दो पूछा है, अब कोई मेरे से पूछे कि आपके पास 200 रुपए, मैं बोलूं उसको 300 रुपए मेरे पास, अरे उसको 200 चाहिए तो तुम्हारे पास 200 तो है ना, तो जितने की बात हो रही वो तो है ना, उससे अधिक है नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, तीन दूरियां निकालनी है। तो आप तीन दूरियां निकालो और फिर पता लगाओ कि ये समद्विबाहु है या नहीं। हाँ तो देखिए दूरियां किस प्रकार होगी। पहले ए बी है, तो ए बी की दूरी क्या होगी। दूरी के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी किसकी निकाल रहे हैं, ए बी की निकाल रहे हैं। तो ए बी की दूरी के लिए सबसे पहले क्या आया, ए आया, उसके बाद में क्या आया, बी आया। तो जो बिंदु ए है वो क्या हो जाएगा, x1 y1, बिंदु बी है वो हो जाएगा x2 y2। सूत्र के अंदर मान रखेंगे तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2। तो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी बराबर आ गया हमारा अंडर रूट 37, अंडर रूट 37 आ गया। इसी प्रकार हम दूरी निकालेंगे। नेक्स्ट दूरी किसकी निकालेंगे, ए बी निकाल ली हमने, तो अब बी सी निकालते हैं। तो देखो बी सी की दूरी क्या होगी, बी सी बराबर सेम दूरी सूत्र लगने वाला है, पहले बी आया तो इस बार जो बी है वो क्या हो जाएगा, x1 y1 और सी क्या हो जाएगा, x2 y2। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 में से 6 गए 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस
-2 -4 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 6 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो BC बराबर हो गया √37। तो ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, ये ए बी √37 है, BC भी √37 है, दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही छोड़ सकते हो। तीसरी दूरी भी निकालना है AC, तो इस बार AC है सबसे पहले या A, तो बिंदु A के जो निर्देशांक है वो हो गए x1 y1 और C के बिंदु हो गए x2 y2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मान रखो यहाँ सूत्र के अंदर √x2 - x1 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 माइनस 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 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -2 + 2 तो 0 हो गया, 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का √2। तो देखो AC तो बराबर नहीं है, लेकिन AB और BC, चूंकि AB = BC = √37, अतः बिंदु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जिससे कि आकृति में दिखाया हुआ है। क्या तुम ये जो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें क्या है कि ABCD एक वर्ग है क्या, तो ABCD एक वर्ग का निर्माण करते हैं या नहीं। तो ABCD के निर्देशांक जब देखेंगे तो देखो A के निर्देशांक x पर कौन सी लाइन में है, x है 1 2 3 3,4, तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए 3,4। B के निर्देशांक क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, छोटा कर सकते हैं इसको छोटा कर लिया। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए बिंदु A के निर्देशांक क्या हो गए 3,4 3,4। B के निर्देशांक क्या हो गए 6,7 6,7। C के निर्देशांक क्या हो गए 9,4 और D के निर्देशांक क्या हो गए, D के निर्देशांक D है 1 2 3 4 5 6,1। बुक में देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये 4 निर्देशांक, और ये पूछा है क्या ये वर्ग का निर्माण करते हैं क्या, बिंदु ABCD मिलके ABC और D एक वर्ग बनाते हैं या नहीं। तो इसमें भी क्या करना है, दूरी ही निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो ABCD 4 बिंदु है, वर्ग का पूछा है, तो यहां पे लिख लो A B C और D, इनके निर्देशांक लिख लिए हमने। इसके दो विकर्ण हो गए ये आपस में, तो हमें दूरियां कितनी निकलेगी, जब 3 बिंदु दिए हुए थे तो 3 दूरियां निकलती थी, अब 4 बिंदु है तो दूरियां कितनी निकलेगी, 4 और 2 6। कैसे, A से B के बीच की दूरी AB, B से C के बीच की दूरी BC, C से D के बीच की दूरी CD, D से A के बीच की दूरी DA या AD, एक ही बात है। फिर विकर्ण हो गया A से C AC और B से D BD, ये दूरियां निकलेगी। तो सबसे पहला काम ये दूरियां निकालना है, दूरी सूत्र में मान रखे। फिर वर्ग है तो वर्ग का पूछा है, तो वर्ग के अंदर क्या होगा, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होती है और दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने की कंडीशन यही बताती है कि दोनों विकर्णों की दूरियां या लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होना चाहिए और AC बराबर BD होना चाहिए। भुजाएं आ गई, मान लो सभी का मान 4 आ गया, विकर्ण का मान 7 आ गया। अब कोई बोले इनका तो 4 है इनका 7 है, बराबर नहीं, तो ये बराबर जरूरी नहीं है। चारों भुजाएं समान होनी चाहिए आपस में और दोनों विकर्ण आपस में समान होने चाहिए, इन दोनों का समान होना जरूरी नहीं है। तो आपको 6 दूरियां निकालनी है और फिर देखना है कि ये समान है या नहीं है। ये तो वर्ग का है, साथ में मैं आयत का बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आयत का भी आने वाला है। तो आयत के लिए क्या होता है, आयत के लिए आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये AB है, ये AB किसके बराबर होनी चाहिए, इसके सामने वाली भुजा CD के बराबर होनी चाहिए। फिर AD या BC है, ये BC किसके बराबर होनी चाहिए, इधर वाली सामने वाली DA के बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, AC बराबर BD होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, आयत की, और ये किसकी कंडीशन थी, वर्ग की। तो वर्ग और आयत की ये कंडीशन है। बेसिक काम दोनों में एक ही करना है, दूरियां निकालनी है।
दूरियां निकालने के बाद में आपको पता करना है कि वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या क्या है। ठीक बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें नहीं आया है उसमें सेम यही है, चार चार बिंदु दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि ये वर्ग है, आयत है या क्या बन रहा है। तो वो अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर यही चर्चा की थी कि वर्ग और आयत की क्या कंडीशन है। दूरियां आपको निकालनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अभी जैसे कि हम ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन क्लास का मतलब या मोटिव यही है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको देखो। एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। बात हो रही है एक शख्स पर स्थित किसी बिंदु की, तो दो कंडीशन है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है या कोई बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है। तो या तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित होगा या कोई बिंदु है वो कहां स्थित होगा, वाई अक्ष पे स्थित होगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, बेसिक निर्देशांक क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कोई ग्राफ है हमारा, जैसे मान लो ये एक ग्राफ है, एक्स अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, बिंदु कहां स्थित है, एक्स अक्ष के ऊपर। तो ये एक्स अक्ष है हमारा, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष यहां से लेके यहां तक बिंदु कहीं भी स्थित हो सकता है। यहां पे भी हो सकता है कोई बिंदु, यहां पे भी हो सकता है कोई बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर है। अब ये है मूल बिंदु हमारा। इस बिंदु के तक आने के लिए, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें एक्स अक्ष पे कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक्स का कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने के लिए क्या वाई एक्स पे जाना पड़ रहा है क्या, वाई एक्स पे तो नहीं जाना पड़ रहा। तो वाई एक्स पर अगर जा ही नहीं रहे, दूरी तय कर ही नहीं रहे, तो मान क्या होगा, जीरो होगा। तो वाई का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इधर आ रहे तो माइनस एक्स हो गया। अब मान लो कि इधर एक्स एक्स पे जा रहे हैं कहीं पे भी, तो प्लस एक्स हो गया, लेकिन वाई एक्स पे नहीं जा रहे तो क्या हो गया, एक्स कोमा जीरो। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कोमा जीरो। माइनस क्यों नहीं आता, क्योंकि दूरी की बात हो रही है, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए धनात्मक चिन्ह लेते हैं। इसी प्रकार वाई एक्स की बात करें, अब मान लो बिंदु वाई एक्स पे यहां है या यहां है, तो इस बार इस बिंदु तक जाने के लिए क्या एक्स अक्ष पे जाना पड़ रहा है क्या, नहीं जाना पड़ रहा, सिर्फ वाई अक्ष पे ही जाना पड़ रहा है जो भी हम दूरी तय करेंगे। तो निर्देशांक क्या होते हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। तो पहले मान आएगा एक्स का, तो एक्स पे जा ही नहीं रहे तो जीरो हो गया, और वाई पे कुछ ना कुछ जा रहे हैं, हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया वाई। इसी प्रकार यहाँ पे जीरो कोमा माइनस वाई, माइनस होता नहीं है क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ए वाई एक्स पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, जीरो कोमा वाई, और एक्स एक्स पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, एक्स कोमा जीरो। तो इसको रटना नहीं है, रटोगे कोई बोल ये रट लिया कि एक्स कोमा जीरो है, तो वाई का पूछा तो क्या बता दिया कि वाई कोमा जीरो है, वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसकी चर्चा हमने अभी की है। तो क्वेश्चन देखिए आप, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भैया, अभी हमने पढ़ा एक्स कोमा जीरो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि जो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है एक्स कोमा जीरो, वो दो अन्य बिंदुओं से, एक बिंदु इधर मान लिया 2,-5 और एक बिंदु है -2,9, इन दोनों से समदूरस्थ है। कौन, जो एक्स अक्ष पे स्थित है, ये बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है, तो इसको नाम अगर ए देंगे, इसको पी देंगे, इसको बी देंगे। तो समदूरस्थ यानी कि यहां से यहां की दूरी बराबर है यहां से यहां की दूरी के, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एपी बराबर क्या है, पीबी है। प्रश्नानुसार क्या है, एपी बराबर पीबी दिया हुआ है। तो भैया बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे कि एपी और पीबी क्या है, डिस्टेंस है, दूरियां हैं। तो सूत्र किसका लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र लगा दिया जाए, एपी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर पीबी है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ दूरियां थी, दोनों तरफ दूरी सूत्र लगा दिया, बीच में बराबर है, बराबर लगा दिया। अब मान पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x2 ये किसकी दूरी है? AP की दूरी। तो बिंदु A है वो x1 y1 हो गया, बिंदु P है वो x2 y2 हो गया। जो पहले आता है वो x1 y1, जो बाद में आता है वो x2 y2। तो वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ, इस बार दूरी किसकी है? PB की दूरी है। तो जो P है वो तो हो गया x1 y1 और B है वो हो गया x2 y2। तो मान रखेंगे x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट है, तो सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे। और अंडर रूट किससे हटता है? स्क्वायर से हटता है, वर्ग से हटता है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने से मतलब हुआ कि जो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 कितने में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका क्या करना है पूरे का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से समझने वाली, -2 माइनस एक्स क्या लिखा हुआ है? -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे लिखा? यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर तो प्लस हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब है अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अंदर तो प्लस हो गया, लेकिन क्या वो माइनस बाहर आया तो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये माइनस यहाँ से बाहर आया तो उसका क्या था? स्क्वायर। और जब उसका स्क्वायर हुआ तो वो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट अपने आप कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 2, तो यहां से क्या सीखेंगे हम? x माइनस 2 के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज है, इनका उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर है। ये कब लगता है? जब एक तो चर राशि हो और एक अचर राशि हो जो कि आपस में जुड़ती नहीं है, घटती नहीं है, उनका जब स्क्वायर हो तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 पहले से ही है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी की वैल्यू है x, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 81। अंडर रूट हटा दिया था हमने। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो बराबर के दोनों तरफ जब समान चिन्ह की समान संख्याएं होती है तो वो कट जाती है। क्यों कट जाती है? ये प्लस का एक्स इधर आएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और देखो प्लस का 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 4x। इसके साइन किसका है? माइनस का। फिर आगे प्लस 25 इज इक्वल टू, ये भी 4x है पर ये प्लस का है, प्लस 81 प्लस 81। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये 4x से 4x क्यों नहीं कटा? ये माइनस का था, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर ये प्लस का होता तो कैंसिल आउट हो जाता।
अगर ये माइनस का होता तो भी कैंसिल आउट हो जाता। तो देखो इसको, माइनस के 4x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x इज इक्वल टू 81, प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, दोनों संख्याएं समान है और चिन्ह भी समान है तो वही चिन्ह रहेगा। ये हो गया 8x बराबर, ये हो गया 56 हो गया। x इज इक्वल टू -8 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 56 बाई -8 x इज इक्वल टू -7। x का मान कितना है? -7। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते कि आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बिंदु नहीं है, ये x का मान है। बिंदु क्या था? x। हमने माना कि x अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, 0। तो यहां पे x का मान रखेंगे तो लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या थे? निर्देशांक थे x, 0, इसलिए बिंदु होगा, x अक्ष पे स्थित बिंदु बराबर होगा, x का मान आया -7, 0। ये आया आपका आंसर। ये है फाइनल आंसर। यहां छोड़ दिया तो यहां पे भी नंबर कट सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। सेम इसी प्रकार की सारी प्रश्नावली के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। तो बिंदु P है, ये P क्या दिया हुआ है? 2, -3, और बिंदु Q है वो दिया हुआ है 10, y। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, 10 इकाई है। उसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 इकाई है, 10 इकाई है। तो देखिए PQ के बीच की दूरी क्या होगी? PQ सूत्र लगा देंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। बच्चे गलती क्या करते हैं? इसको x1 x2 कर देते हैं, लेकिन ये x1 x2 नहीं है। एक x का मान होता है, एक y की दूरी होती है। एक x की दूरी, एक y की दूरी। पहली x की दूरी, दूसरी y की दूरी। तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो x2 क्या है? 10, माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y, माइनस y1 क्या है? -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट है, 10 इकाई है। तो PQ की जगह हमने क्या रख दिया? 10 रख दिया। 10 बराबर, अब देखो इधर अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करने के, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया, उधर अंडर रूट ऑफ 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 हुआ। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 a प्लस b। तो ये क्या लग गया यहाँ पे? चूंकि हम इसके साइड में लिखना है, जहाँ ये लाइन लिखते हो उसके साइड में लिखना है, अभी तो हम जगह नहीं उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो ये लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, इधर देखो 0 हो मान लिया हमने, ये 100 इधर आ गया माइनस में। y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 9 प्लस 64, ये 100 इधर आया माइनस का हो गया। तो ये क्या बन गई? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हुआ? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से माइनस के 100 प्लस के 73, तो ये हो गया माइनस का 27 इज इक्वल टू 0।
ये क्या बनी, एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 में हमने पढ़ रखा है कैसे सोल्व की जाती है। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है 1 और इधर अचर है -27, तो -27 तो आना चाहिए। दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पे -27 और जोड़ने घटाने पे +6 आना चाहिए। तो 9 और 3, 9 को 3 से गुणा करते हैं 27 होता है, और 9 में से 3 को घटाते हैं तो 6 आता है। तो 9 और 3 क्या हो गए, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 9 और 3। माइनस के 27 से ये प्लस के 6, तो 9 - 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y प्लस 9। इधर कॉमन क्या लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लेंगे, ये होगा y प्लस 9 बराबर 0। गुणनखंड विधि में ये दोनों गुणनखंड समान होने चाहिए। तो एक तो क्या हो गया, y प्लस 9 कॉमन आया, तो इधर बच गया y -3 बराबर 0। तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0, एक बार y -3 बराबर 0। यहाँ से y बराबर आया -9, यहाँ से y बराबर आया +3। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यूज। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 7.1 है। यदि q 0,1 q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ कौन है, q है, किससे, P और R से। तो P और R से इसकी दूरी क्या है, समान। P की वैल्यू है 5, -3 और R की वैल्यू है x, 6। तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये समदूरस्थ है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि PQ बराबर है वो है QR की। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, PQ बराबर QR। तो कैसे करेंगे, PQ √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, QR भी दूरी है तो दूरी सूत्र लगेगा, सेम दूरी सूत्र लगा दिया हमने इधर भी। सॉरी, वैल्यूज पुट करेंगे PQ के लिए, पहले P आया फिर Q आया, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, √ x2 की वैल्यू है 0 -x1 है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 y1 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस। इधर सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस QR के लिए ये x1 y1 x2 y2 होंगे, x2 - x1 यानी कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था, 8 किया था, वैसे ही ये करना है। दोनों तरफ अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। तो लिखना है वैसे ही, मैं सीधा करके दे रहा हूं आपको। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 0 में से 5 गया, बचा -5, -5 का स्क्वायर होता है +25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 गया, x स्क्वायर बराबर 16। तो x का मान क्या आएगा, स्क्वायर हटता है तो उधर लगता है प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x का मान आ गया ±4। तो x का मान हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो x का मान 4 मानने के बाद दूरी याद करनी है, QR और PR, QR और PR याद करना है। तो जो क्वेश्चन R है, x की जगह क्या रखना है, 4, 6 हो गया ये। अब जो दूरी पूछी है वो दूरी सूत्र लगाओ और मान निकाल सकते हो। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने किया, क्योंकि ये समदूरस्थ थे, समदूरस्थ लिखा। अब ध्यान से पढ़ना है कि ये बीच में है तो इसको बीच में नहीं लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि Q है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। जो Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो बीच में कौन आएगा, Q आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे आपको सारे स्टेप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हमारा लक्ष्य तो यह था कि इसको 7.1 और 2 को जल्दी से साथ ही कर ले, लेकिन आज हम यहाँ 7.1 ही कंप्लीट कर पाएंगे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, y कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। -3,4 से समदूरस्थ है। इसको भी नाम दे देते हैं ए पी बी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों दूरियां समान है, यानी कि AP बराबर है PB। AP बराबर क्या है? PB। तो दूरी सूत्र लगाना है दोनों तरफ, सेम जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, सारा सेम सिस्टम है। दोनों तरफ दूरी सूत्र में मान रखना है, अंडर रूट हटाना है। मैं सीधा करके दे रहा हूं आपको। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इस स्टेप से पहले कौन कौन से स्टेप हमने सीधा डायरेक्ट कर लिया। सूत्र लगाना, सूत्र में मान रखना जो कि यही मान है, और अंडर रूट है उसका जो हमने हटा दिया दोनों पक्षों का वर्ग करके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 में किया था। तो सीधा करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैंने पहले भी बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस एक्स, माइनस कॉमन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इसको और सरल करते हैं अगले स्टेप में। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। यह है प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ जो समान चिन्ह और समान परिणाम की चीजें हैं उनको काट देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, प्लस के 9 प्लस के 9। अब क्या बचा? माइनस 6x। ये प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 12y, ये माइनस 8y इधर आएंगे तो प्लस के 8y, फिर क्या है? प्लस 36 और प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16 बराबर 0। इसको सरल करते हैं। माइनस 6 माइनस के 12x माइनस 12y प्लस 8y, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि घट जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे 4y, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। 36 में से छोड़ा गया प्लस के 20 बराबर 0। अब इस पद में देखो 4 कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस 4 अगर कॉमन लेते हैं, माइनस 4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? देखो माइनस 4 कॉमन लिया तो यहां से माइनस 12 आ गया, अंदर प्लस बचा 4 का भाग देंगे 3x, माइनस 12 आ गया, अंदर प्लस बचा 4 बार आ गया y, और यहाँ पे प्लस है और हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 4 का भाग देंगे तो 5 बराबर 0। माइनस 4 गुणा में है, उधर भाग में 0 में जाएगा तो 0 के भाग में जाके 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचा? 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये क्या आ गया? x और y में संबंध, रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो क्वेश्चन में पूछा था। रिलेशन का मतलब है x और y के पदों में एक समीकरण प्राप्त होगी, जो कि हमें हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि x और y के संबंध में जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करना है कि ये बिंदु इससे समदूरस्थ है तो समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पे है, दोनों की दूरियां समान है, दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाने हैं, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से
वापस मिलाइए अपने स्तर पे। फिर हम अगली बार चर्चा करेंगे 7.2 की।